बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम लीवर, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करेंगे और उनसे निकलने वाले जूसेस के बारे में स्टडी करेंगे। क्योंकि हमने डाइजेस्टिव जूसेस का टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डाइजेस्टिव जूसेस से रिलेटेड ही टॉपिक्स को स्टडी किया, लाइक गैस्ट्रिक जूस के बारे में हमने स्टडी किया था। इसके अलावा पैंक्रियाटिक जूस के बारे में हमने स्टडी किया था। आज हम लीवर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए डायग्राम के अंदर दिखाया गया है, ये स्टमक है, स्टमक एंड लीवर की लोकेशन दिखाई गई है और दिखाया गया है कि लीवर एक ब्राउनिश कलर का ऑर्गन है। ब्राउनिश कलर का होता है, अमूमन जो है लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कहलाता है ये। इसका जो है ना 2 लोब्स में डिवाइड किया जाता है, राइट एंड लेफ़्ट लोब्स में इसको डिवाइड किया जाता है। फिर डिफरेंट किस्म के ऐसे फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर जो कि लीवर परफॉर्म कर रहा होता है। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे ड्यूरिंग लेक्चर। इसके अलावा गाल ब्लैडर लीवर से जहाँ पे बाइल एक्सक्रीट हो रही होती है, बाइल प्रोड्यूस हो रही होती है लीवर के अंदर, वहीं पे गाल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो रही होती है, तो ये स्टोरेज का काम कर रहा होता है। फिर हम आगे देखते हैं, हमारे स्टमक का लास्ट वाला पोर्शन पाइलोरस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से मिलता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन चेंज हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, और इस तरह फूड की मुख्तलिफ एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का प्रोसेस तय पाता है। लार्ज इंटेस्टाइन से रेक्टम एंड एनल कैनाल के थ्रू जो एक्स्ट्रा फूड होती है या अनडाइजेस्टिव फूड होती है, वेस्ट मटेरियल, वो बॉडी से पास आउट हो जाती है। ये पूरा सिस्टम चलता है। मीन हर ऑर्गन इसमें अपना किरदार अदा कर रहा है, डाइजेशन के प्रोसेस में अपना किरदार अदा कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्योंकि हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का काम है डाइजेशन, और डाइजेशन में ये ऑर्गन्स अपना किरदार अदा करते हैं मुख्तलिफ तरीके से। लाइक लीवर है, जैसे मैंने बताया लीवर में बाइल भी बनता है। इसके अलावा लीवर के और बहुत सारे फंक्शन हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किए। अब हम लोगों ने स्टडी किया था कि लीवर जो है मेटाबॉलिक फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। इसके अलावा लीवर सेल्स में जो है हम फैट्स स्टोर इस्तेमाल के लिए एनर्जी मुहैया करता है। फिर हमने ये भी स्टडी किया था कि और बहुत सी चीज़ों में लीवर अहम किरदार अदा कर रहा है, लाइक कुछ खून को जमाने वाले प्रोटीन या सब्सटेंस भी लीवर में मौजूद होते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी कर रहा होता है लीवर। जरासीमों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ भी लीवर के खलियात में बनती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के काम में लीवर अपना परफॉर्मेंस दे रहा है। अगर हम डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये कि बाइल जूस रिलीज़ करता है। ये बाइल जूस जो है बनाने का काम कर रहा होता है। फिर गाल ब्लैडर वो उसी को स्टोर करने का काम कर रहा होता है। स्टमक में हमने देखा गैस्ट्रिक जूस बनता है, जिसकी वजह से एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज़ वगैरह को किल करने के लिए, जो कि फेवरेबल है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोटीन्स के डाइजेशन को एक्टिव करने में भी अहम किरदार अदा कर रहा है। फिर हम आ जाते हैं पैंक्रियाटिक जूस की तरफ। पैंक्रियाज से जो रिलीज़ हो रहा है, जहाँ एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर पैंक्रियाज काम कर रही है इंसुलिन रिलीज़ करने का, उधर ही एक्सोक्राइन की सूरत के अंदर यहाँ पे पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ होता है, जो कि मुख्तलिफ जहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट स्टमक में क्रिएट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यहाँ पे अल्कलाइन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। क्योंकि इसका जो जूस है उसमें बाइकार्बोनेट्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका जूस एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट कायम कर रहा होता है। इसके अपने बेनिफिट्स थे जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए। अब हम आ जाते हैं हमारी इंटेस्टाइन क्या किरदार अदा करेगी। इंटेस्टाइन में भी कुछ ऐसी रतूबतें खारिज होती हैं, कुछ ऐसे जूस खारिज होते हैं, जूसेस खारिज होते हैं डाइजेशन में मदद करते हैं। 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में डिवाइड कर हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। अब देखते हैं वेयर इज़ बाइल मेड एंड स्टोर्ड। ये 2 चीज़ें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। अमूमन इससे क्वेश्चन भी रिलेट कर रहा होता है और कन्फ्यूजिंग भी होता है कहाँ से बाइल बन रही है और कहाँ पर स्टोर हो रही है। द लीवर इज़ अ लार्जर मेटी ऑर्गन डेट साइड ऑन अ राइट साइड ऑफ द बेली। हमारी बेली के राइट साइड पर अमूमन मौजूद होता है। लार्ज मेटी ऑर्गन है ये और राइट साइड पर मौजूद है, इसको हम लीवर कह रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए रेडिश ब्राउन कलर का लीवर दिखाया गया है। अब बाइल इसके अंदर दिखाया है कि किस तरह बाइल बनेगा और बाइल फिर गाल ब्लैडर की तरफ भेज दिया जाएगा। लेकिन गाल ब्लैडर क्या है? गाल ब्लैडर इज़ अ पियर शेप्ड ऑर्गन। गाल ब्लैडर को आप देखोगे तो इसकी अपीयरेंस पियर की तरह, मीन्स नाशपाती को इंग्लिश में पियर कहते हैं। तो ये पियर शेप्ड ऑर्गन आपको नज़र आ रहा है, नाशपाती की शेप का एक ऑर्गन नज़र आ रहा है।
लोकेटेड ऑन अंडर सरफेस ऑफ द लीवर, लीवर के ही जो है आप समझ लें अंडर सरफेस ये मौजूद होता है। द गॉल ब्लैडर फंक्शन एज आ कंसनट्रेटिंग रिजर्वायर फॉर बाइल, बाइल को स्टोर करने वाला रिजर्वायर के तौर पर काम कर रहा है, विच इट डिलीवर्स टू आ ड्यूडेनियम इन रिस्पॉन्स टू मेल्स। ये आगे क्या करता है, ये आगे इस बाइल को डिलीवर कर देता है हमारे इंटेस्टाइन में ड्यूडेनियम वाले पोर्शन के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये मीटी ऑर्गन रेडिश ब्राउन कलर का, ये लीवर है, लार्जर सा ऑर्गन, बड़ा सा ऑर्गन दिखाया गया है। ये यहाँ से बाइल बनेगी, बाइल बनने के बाद ये गाल, ये देखिए यहाँ पर ये आ जाएगी, ये यहाँ पे आएगी पीयर शेप्ड ऑर्गन में, जिसको हमने गाल ब्लैडर का नाम दिया है। गाल ब्लैडर में आके ये स्टोर हो जाएगी बाइल। गाल ब्लैडर इसको आगे बाइल को ट्रांसफ़र कर देगा ड्यूडेनियम वाले पोर्शन में। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस यहाँ पे शामिल हो जाएगा ड्यूडेनियम वाले पोर्शन में। जब एसिडिक टाइम यहाँ पे पहुँचेगा तो पैंक्रियाटिक जूस की वजह से ये अल्कलाइन नेचर में तब्दील हो जाएगा। तो इट्स मीन कहाँ पे मेड हो रही है बाइल, बाइल बनती लीवर में है लेकिन स्टोर गॉल ब्लैडर में होती है। अब लीवर के फंक्शन देख लेते हैं। दे कैरीज ऑन मैनी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग प्रोड्यूस ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज, ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, कन्वर्ट नॉन कार्बोहाइड्रेट्स to glucose, oxidize fatty acids, synthesize lipoprotein, phospholipids and cholesterol, convert carbohydrates and proteins into fats, deaminating amino acid, forms urea, synthesize plasma proteins, convert some amino acids to other amino acids, store glycogen, iron, vitamins A, D and B12, phagocytosis of worn out RBCs and foreign substance, remove toxins such as alcohol and certain drugs from the बॉडी। इट्स मीन डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम कर रहा है। इसके अलावा इन एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स एंड ड्रग्स में भी अहम किरदार अदा करता है। हम कह सकते हैं लीवर आल्सो ब्रेक डाउन वेरियस हार्मोन्स एंड ड्रग्स। हिमोलाइटिक फंक्शंस भी हैं। व्हेन आरबीसीज कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन, लाइक 120 डेज होता है लाइफ पीरियड आरबीसीज का, दे आर डिस्ट्रॉयड बाय लीवर, उसमें भी अहम किरदार अदा कर रहा होता है। ये डिफरेंट फंक्शंस हैं जो कि लीवर परफॉर्म करता है। अगर फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर आप देख लेते हैं, क्योंकि बाइल जूस की प्रोडक्शन और स्टोरेज में दो अहम किरदार अदा कर रहे हैं ऑर्गन, एक लीवर जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया एंड दूसरा गॉल ब्लैडर। अब गॉल ब्लैडर के क्या फंक्शन है, जो कि मैंने कहा पीयर शेप्ड एक ऑर्गन मौजूद है हमारी बॉडी में। स्टोरेज ऑफ बाइल, स्टोरेज ऑफ बाइल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि हम डाइजेस्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं इन चीज़ों को, तो स्टोरेज ऑफ बाइल मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका। एंड इट्स रिलीज इनटू द ड्यूडेनियम व्हेन रिक्वायर्ड। फिर ये स्टोर करता है थोड़ी देर के लिए अपने अंदर, जैसे ही ज़रूरत होती है वैसे ही इंटेस्टाइन के पोर्शन ड्यूडेनियम में इसको रिलीज़ कर देता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंसनट्रेशन ऑफ बाइल, ठीक है। व्हेन बाइल इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर इट इज़ कंसनट्रेटेड। द इनर वॉल ऑफ द गॉल ब्लैडर रीअब्जॉर्ब वाटर एंड सम आइंस, सो कंसनट्रेशन ऑफ बाइल्स इज़ इंक्रीज्ड, क्योंकि इनर वॉल के अंदर गॉल ब्लैडर की में ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो रीअब्जॉर्ब कर लेती है पानी को भी और आइंस को भी। जब पानी और आइन जो है कुछ आइंस को करती है, जब पानी रीअब्जॉर्ब होता है तो इसकी कंसनट्रेशन में इजाफा हो जाता है। जो भी चीज़ इसमें स्टोर होती है लाइक बाइल स्टोर है, तो वो कंसनट्रेशन को भी यहाँ पे ये मैनेज कर रही है। फिर द नॉर्मल गॉल ब्लैडर आल्सो एब्जॉर्ब स्मॉल अमाउंट ऑफ आ लूज बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्ट्रॉल्स कंपाउंड, ये भी इसका एक फंक्शन है। इट रेगुलेट प्रेशर इन बाइलरी सिस्टम बाय एप्रोप्रिएट डायलिटेशन एंड कंट्रक्शन, थस द नॉर्मल क्लोरोडेक्टोपिरोल एंड मैकेनिज्म इज मेंटेन। क्या है, ये रेगुलेट कर रही है प्रेशर को इन बाइलरी सिस्टम में। इस मैकेनिज्म का नाम है क्लोरोडोकोडिनियल, क्योंकि ड्यूडेनियम में रिलीज़ कर रहा है आपका जो गॉल ब्लैडर है बाइल को ड्यूडेनियम में रिलीज़ कर रहा है। लेकिन रिलीज़ क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट होता है, क्योंकि कंट्रक्शन का हो रही होती है, वहाँ पे रिलैक्सेशन हो रही है, तो मुसलसल ये प्रोसेस चल रहा होता है। ड्यू टू कंट्रक्शन गॉल ब्लैडर मेंटेन अ प्रेशर इन बाइलरी सिस्टम, ड्यू टू दिस प्रेशर बाइल इज रिलीज इनटू इंटेस्टाइन, इसीलिए इसे कोलियोडोकोडिनियल मैकेनिज्म कहा गया है।
देखिए ड्यूटेनियम रिलीज़ कर रहा है बाइल को जब ज़रूरत होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस इन्वॉल्व है। अब हम ये भी कह सकते हैं एज ए रिजर्वायर काम कर रहा है क्योंकि बाइल स्टोर होती है। इसके अलावा म्यूकेशनल लाइनिंग ऑफ गॉल ब्लैडर रीएब्जॉर्ब द फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स थस कंसनट्रेशन द बाइल मेंटेन रहती है। इसके अलावा हार्मोनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये किरदार अदा कर रहा होता है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन pH of bile change from 8 to 8.6 to 7.6 well it is stored in gallbladder। तो यहाँ पे भी ये अहम किरदार अदा कर रहा है बाइल। लेकिन इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो हम स्टडी कर रहे हैं डाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्टोर करना है बाइल को। फिर बाइल जूस के बारे में स्टडी करते हैं। बाइल जूस क्या चीज़ है? बाइल इज़ अ बेटर टेस्टेड डार्क ग्रीन येलोइश ब्राउन फ्लूइड प्रोड्यूस इन लीवर। इट इज स्टोर्ड इन gallbladder and upon eating it discharge into the duodenum। अपॉन ईटिंग का अमल जैसा होगा इसी हिसाब से ये ड्यूटेनियम डिस्चार्ज कर जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज़ टू सर्व एज अ स्टोर रिजर्वायर ऑफ द बाइल। रिजर्वायर के तौर पे, स्टोरेज हाउस के तौर पे काम कर रहा है गॉल ब्लैडर। बाइल के द मेन कंपोनेंट ऑफ बाइल आर वाटर, बाइल साल्ट, बाइल पिगमेंट एंड कोलेस्ट्रॉल। ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं बाइल के। बाइल साल्ट्स एक्ट एज अ एमल्सिफाइंग एजेंट इन अ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स। बाइल साल्ट्स का क्या काम है? एमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स में अहम किरदार अदा करते हैं। कोलेस्ट्रॉल एंड बाइल पिगमेंट्स फॉर्म द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन द बाइल। फिज़िकल प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो हेपेटिक बाइल जो है pH 7.4 होती है इसकी। एवरेज अगर हम लें तो 7.4 होती है। कलर इज़ गोल्डन येलो। ब्लैडर बाइल अगर हम देखें, हेपेटिक बाइल मीन्स जब बाइल बनी है इसमें लीवर के अंदर, हेपेटिक का वर्ड जहाँ पे भी आता है इट्स शो करता है कि ये लीवर को ज़ाहिर करता है। ब्लैडर बाइल के अगर हम देखें pH तो चेंज हो जाती है ये 6.8 में। एवरेज है ये 6.8 एंड कलर इज़ ग्रीन डार्क टू येलो, डार्कर हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ द बाइल प्रोड्यूस रीचेस टू 1 लीटर ऑफ बाइल पर डे डिपेंडिंग ऑन बॉडी साइज। लेकिन जब बाइल स्टोर हो रही होती है गॉल ब्लैडर में, स्टोरेज के वक्त इसकी pH चेंज हो जाती है 8 से 8.6 टू 7 से 7.6 की रेंज के अंदर आती थी। एक रेंज दी जाती है अमूमन 8 से 8.6 से वो चेंज हो जाती है 7 टू 7.6 तक चेंज हो जाती है। अगर हम फंक्शन बाइल का देखें तो मोस्ट ऑफ द फंक्शन ऑफ बाइल इज़ ड्यू टू इट्स बाइल साल्ट। लाइक डाइजेस्टिव फंक्शन शो करता है, एब्जॉर्प्टिव फंक्शन शो कर रहा होता है। डाइजेस्टिव फंक्शन में देखिए डाइजेशन एंड ऑब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। फिर हम ये कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन फंक्शन डाइजेस्टिव फंक्शंस के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, सोलेबल वाइटामिन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, ये इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एब्जॉर्प्शन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एब्जॉर्प्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फैट सोलेबल वाइटामिन को एब्जॉर्ब करने में अमूमन ये अहम किरदार अदा कर रहा होता है। फिर एक्सक्रीटरी फंक्शन भी रखता है, लाइक बाइल, रिबन एंड कोलेस्ट्रॉल, मैनी एंड्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट की एक्सक्रीटरी फंक्शन भी शो कर रहा होता है। फिर लैक्सेटिव एक्शन शो करता है, लैक्सेटिव एक्शन के तौर पे भी शो कर रहा होता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी फंक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो लेसिथिन, सम टॉक्सिन्स भी एक्सक्रीट आउट होते हैं और बैक्टीरिया लाइक टाइफाइड बैक्टीरिया वगैरह भी। लैक्सेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, बाइल साल्ट्स एक्ट एज अ लैक्सेटिव बाय स्टिमुलेटिंग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन। इसके अलावा एंटीसेप्टिक एक्शन भी लगता है। बाइल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया इन अ ल्यूमन ऑफ द इंटेस्टाइन बाय द नेचुरल डिटर्जेंट एक्शन, क्योंकि इसके अंदर मौजूद है डिटर्जेंट एक्शन की वजह से ये बैक्टीरिया को किल डाउन करने में और उसकी ब्रेकडाउन, उसकी सरफेस की ब्रेकडाउन में अहम किरदार करता है, जिसकी वजह से इनहेबिट हो जाती है बैक्टीरिया की ग्रो। एंटीसेप्टिक के अलावा ये कोलेस्ट्रिक एक्शन भी शो करता है। जैसा मैंने बताया कि ये डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट में अहम किरदार अदा कर रहा है। इस वजह से मेंटेन ऑफ पीएच इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पीएच को मेंटेन करने का काम कर रहा है। बाइल इज़ हाईली अल्कलाइन होता है, इट इज़ न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, क्योंकि जो मटीरियल हमें कहते हैं डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जो हमारे पास आ रही है, डाइजेस्टिव मटेरियल
हमारे पास स्टमक से आ रहा है उसमें HCl की एक्शन की वजह से वो एसिडिक होता है, लेकिन यहाँ पर बाइल जो है न्यूट्रलाइज़ करने का काम कर रहा है। पैंक्रियाटिक जूस भी न्यूट्रलाइज़ करने का काम कर रहा होता है, साथ में ये भी न्यूट्रलाइज़ करने का काम कर रहा होता है काइम को, विच इंटर द इंटेस्टाइन फ्रॉम द स्टमक, थस द ऑप्टिमम pH इज़ मेंटेन्ड फॉर द एक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। फिर इसके अलावा ये काम करता है प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। बाइल प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंशन ऑफ गॉल स्टोन फॉर्मेशन। फिर और लिब्रिकेशन का काम कराता है। म्यूसिन इज बाइल एक्ट्स एज अ लुब्रिकेंट फॉर द काइम इन इंटेस्टाइन, लुब्रिकेशन का भी काम करता है। तो बाइल के डिफरेंट किस्म के फंक्शंस हैं। अगर हम कंपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बाइल, तो बाइल्स में हम देखते हैं 97.6%, ठीक है, 97.6% वाटर हैं एंड 2.4% सॉलिड्स हैं। 2.4% सॉलिड्स हैं और सॉलिड्स को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक में अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि बाइल साल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स, कोलेस्ट्रॉल्स, फैटी एसिड, लेसिथिन, म्यूसिन इसमें शामिल है। जबकि इनऑर्गेनिक पॉइंट से सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड एंड बाइकार्बोनेट इसमें मौजूद होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, अब इंटेस्टाइन की तरफ आ जाए क्योंकि हमने कहा था कि आज हम इंटेस्टाइन जूसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस होते हैं। अब इंटेस्टाइन आपने देखा होगा कि स्टमक का लास्ट वाला पोर्शन जो है वो इंटेस्टाइन में आके ओपन होता है। उर्दू में हम इसे कहते हैं अमूमन। अब यहाँ पे जैसे कि बताया गया है कि intestinal juice neutralize the hydrochloric acid coming from the stomach, release gastrointestinal hormones into the bloodstream and contain digestive enzyme that facilitate the digestion and absorption of food। जो इसमें से जूस निकल रहा है उसका मेन काम न्यूट्रलाइजेशन का ही है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक्शन से जो मटीरियल आ रहा है उसके एक्शन की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन की वजह से वो एसिडिक नेचर का होगा, जबकि इसका जूसेस को न्यूट्रलाइज़ करने में मदद देगा और डाइजेशन के प्रोसेस को भी बढ़ाएगा। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो बताया गया है सिंपल प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में तब्दील हो जाते हैं, मोल्टोस ग्लूकोज में, एंड फैट्स ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड में तब्दील होता है। तो थ्री डाइजेस्टिव जूसेस, हम ये कह सकते हैं 3 डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन टू कंप्लीट डाइजेशन। किस तरह डाइजेशन में अमल करता है? बाइल फ्रॉम द लीवर, बाइल लीवर से आ रही है, दे ब्रेक्स फैट्स इनटू द स्मॉल ड्रॉपलेट्स फॉर ईजियर डाइजेशन। ये बाइल का काम है कि फैट्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील कर देगी, उसकी डाइजेशन में मदद देगी। जबकि पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज से जो आ रहा है यहाँ पर ड्यूडेनियम में, दिस कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज एंड लाइपेज फॉर डाइजेशन। जबकि इंटेस्टिनल जूसेस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन से जो रिलीज होंगे, दिस आल्सो कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीएज एंड लाइपेज, ये भी ये तमाम चीज़ें रखते हैं तो इनकी डाइजेशन में मदद देंगे। अब वन बाय वन हम देखते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं। फंक्शन ऑफ स्यूकस इंटेरिकस, इसकी जो जूस है, जो इसकी सिक्रेशन है इंटेस्टाइन की, उसे हम कहते हैं स्यूकस इंटेरिकस। अब फंक्शन क्या है इसके? अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें हम इसको तो हमें पता था डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या काम कर रही है। ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं, अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स इसमें मौजूद हैं, लाइपोलाइटिक इसमें एंजाइम्स मौजूद हैं। हर एक का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम कहते हैं एंजाइम्स ऑफ स्यूकस इंटेरिकस एक्ट ऑन अ डाइजेस्टिव फूड, पार्शियली डाइजेस्टिव फूड एंड कन्वर्ट इनटू फाइनल डाइजेस्टिव प्रोडक्ट। फिर इसके अलावा प्रोटेक्टिव फंक्शंस भी रखता है ये। म्यूकस प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं म्यूकस प्रेजेंट इन अ स्यूकस इंटेरिकस प्रोटेक्ट द इंटेस्टिनियल वॉल फ्रॉम द एसिडिक काइम विच इंटर इन द इंटेस्टाइन फ्रॉम स्टमक, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स द इंटेस्टिनियल अल्सर से प्रिवेंट कर रहा होता है। जिस तरह स्टमक के अंदर म्यूकस स्टमक के अल्सर या मैदे के अल्सर से प्रिवेंट करता है, क्योंकि वहाँ पे भी म्यूकस मौजूद होता है। स्टमक में हमने पढ़ा था मैदे के अंदर म्यूकस मौजूद होता है, वो मैदे की दीवारों का HCl से और दूसरे किस्म के रिएक्शन से बचा रहा होता है, इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी से बचा रहा होता है। वहाँ पे अगर किसी वजह से कोई अल्सरिक
सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई केमिकल ऐसा हो है जो कि अल्सर काज करने का बाइस बन रहा है, कोई ड्रग ऐसी जो आपने ले ली जो अल्सर काज करने का बाइस बन सकती है, तो म्यूकस उससे प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह यहाँ पे इंटेस्टाइन में भी म्यूकस मौजूद है और वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अल्सर से प्रोटेक्ट कर रहा है इसको। इसके अलावा इंट्रोकाइनेस प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस एक्टिवेट द ट्रेप्सोनोजीन इनटू ट्रेप्सिन, ट्रेप्सिनोजीन को ट्रेप्सिन में तब्दील कर देगा ये। फिर इसके अलावा इसका एक और काम है हीमोपियोटिक फंक्शन, इंटरसिनिक factors of castrol present in intestine play an important role in the erythropoiesis. It is necessary for absorption of vitamin B12. विटामिन B12 के लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसके अंदर मौजूद होते हैं और एब्जॉर्प्शन में देते हैं। हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस में इंटेस्टिनल जूस हेल्प्स इन एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ डाइजेशन, एंजाइमेटिक रिएक्शन ऑफ डाइजेशन में मदद दे रहा होता है। इसके अलावा ये अब हीमोपियोटिक फंक्शन एंड प्रोटेक्टिव फंक्शन, दो फंक्शंस हैं जिसके बारे में यहाँ पे अलग से बयान किया गया है। इंटरसाइनिक फैक्टर ऑफ कैस्ट्रोल प्रेजेंट इन अ गैस्ट्रिक जूस हेल्प्स इन एथ्रोपियोटिक, ये गैस्ट्रिक जूस में भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा ये इंटेस्टाइन के सिक्रेशंस में भी मौजूद होते हैं, दोनों में मौजूद होते हैं। नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 में मदद करता है। डिफिशिएंसी लीड्स टू बी पर्निशियस अनीमिया में भी काज हो जाती है अगर इसकी डिफिशिएंसी हो जाए तो। प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो थिक म्यूकस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्ट गैस्ट्रिक वॉल्स ऑफ इंजरी एंड इरिटेशन, गैस्ट्रिक में भी मदद दे रही है और दूसरा इंटेस्टाइन में भी ये म्यूकस मदद दे रही है। प्रिवेंट द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ द पिप्सिन इन अ स्टमक वॉल एंड अल्कलाइन द नेचर ड्यू टू विच इट प्रोटेक्ट द गैस्ट्रिक म्यूकसा एंड फ्रॉम द एथिलीन गैस्ट्रिक जूसेस। यही चीज़ें ये समझ सकते हैं आपके मदद दे रही हैं गैस्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंटेस्टाइनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। म्यूकस एंड इंटेस्टाइनिक फैक्टर दोनों तरह ये काम दे रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मौजूद, क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसा हमने पढ़ा डाइजेशन के अमल में ये अहम किरदार अदा करता है। 99.5% इसके अंदर वाटर है एंड सॉलिड्स में 0.5% है। सॉलिड्स को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डिवाइड किया गया है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस में एंजाइम्स शामिल हैं और कुछ और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी शामिल है। जैसे म्यूकस के बारे में, इंटेस्टाइनिक फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी किया। ये दोनों मदद, इंटेस्टाइनिक फैक्टर्स ने B12 को एब्जॉर्ब करने में मदद दे रहे होते हैं जबकि म्यूकस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रख रही होती है। फिर एंजाइम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स इसमें मौजूद है, पेप्टाइडाइज एंड अमाइनोलाइटिक एंजाइम्स मौजूद है। क्या अमाइनोलाइटिक एंजाइम्स में मौजूद है, प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स में मौजूद है। अब प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स में पेप्टाइडाइज एंजाइम्स का जिक्र है जो कन्वर्ट पेप्टाइड्स एंड कन्वर्ट पेप्टाइड इनटू अमाइनो एसिड, पेप्टाइड को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है। आप ये कह सकते हैं कि प्रोटीन को मोर सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील करने का बाइस बन रही होती है ये एंजाइम। फिर अमाइनो एसिड्स, पेप्टाइड्स एंड डाई पेप्टिडाइड्स, ट्राई पेप्टाइडाइज हम कह सकते हैं इसको। अमाइनोलाइटिक एंजाइम, अमाइनोलाइटिक एंजाइम भी इसमें मौजूद है। फिर लाइपोलाइटिक एंजाइम्स एंड इंट्रोकाइनेस, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी इसमें हैं। इंट्रोकाइनेस कहते हैं दिस एंजाइम्स कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिनोजिन इनटू ट्रेप्सिन, ट्रेप्सिनोजिन को ट्रेप्सिन में कन्वर्ट करने का ये काम कर रही होती है। और जबकि लाइपोलाइटिक एंजाइम्स का लाइपेस मौजूद होता है, इसके अंदर लाइपेस कन्वर्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल। क्या करता है ये लाइपेस कन्वर्ट करता है फैट्स को फैटी एसिड में एंड ग्लाइसरोल में। फिर इसके अलावा अगर हम देखें अमाइनोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर माल्टेज का जिक्र है। माल्टेज का काम कर रही है कन्वर्ट माल्टोज इनटू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही है। इसी तरह लैक्टेज कन्वर्ट करती है लैक्टोज इनटू हम कह सकते हैं ग्लूकोज में या गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रही होती है। सैक्रोज कन्वर्ट इनटू द फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज मीन्स जो है कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील होते जाते हैं इन एक्शंस की वजह से। देखिए यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूसेस को बताया गया है कि किस तरह क्या चीज़ डाइजेशन में, किसकी डाइजेशन में मदद कर रही है। इंटेस्टाइनल ग्लैंड सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस डाइजेशन ऑफ द स्टार्च माल्टेज की मौजूदगी में ग्लूकोज में तब्दील हो जाता है। लैक्टेज की मौजूदगी में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तब्दील हो जाता है। हम अगर सैक्रेज की बात करें तो ये सैक्रेज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में हो जाएगा चेंज। डाइजेशन ऑफ स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की जब होती है तो होगा क्या,
पिप्टोनेस अमाइनो एसिड में, ट्रेप्सिनोजिन एंट्रोकाइनेस की मौजूदगी में ट्रेप्सिन में तब्दील होगा। डाइजेशन ऑफ फैट्स में देखें फैट्स लाइपेस की मौजूदगी में फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल में तब्दील होगा। इट्स मीन डाइजेशन देखें कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में तब्दील हो रहा है। इट्स मीन डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है ये। लार्ज इंटेस्टाइन को अगर हम देखें कि लार्ज इंटेस्टाइन में कौन कौन सी सिक्रेशंस शामिल हैं, तो हमें पता चलता है कि लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रेशंस बाय क्लोनिक ग्लैंड्स इज़ लार्जली लिमिटेड टू डेट ऑफ म्यूकस विच lubricate the forming stool, protect the intestinal mucosa and probably prevent overgrowth of facial bacteria. Intestinal bicarbonate neutralize the acid from the bacterial action. अमूमन क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन होते हैं, एक तो म्यूकस की वजह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना होता है, स्टूल वगैरह को पास आउट करने में जो कि मदद कर रहा होता है। इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड का भी इसका एक फंक्शन होता है। लेकिन इसकी कंपोजिशन पहले देख लेते हैं। कंपोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 99.5% में वाटर है और सॉलिड 0.5% है, जिसमें ऑर्गेनिक इन ऑर्गेनिक में डिवाइड किया गया है इसे। फिर इसके अंदर ऑर्गेनिक में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, यूरिया और डिफरेंट एपिथेलियल सेल्स ऑफ रेबर्स, एपिथेलियल सेल्स ही के जो है ना हम कहते हैं डेड सर्फेसिस में शामिल हैं। इनऑर्गेनिक में सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम क्लोराइड, फॉस्फोरस एंड सल्फेट शामिल है। यहाँ पे देखिए दिखाए गए हैं इसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन की कंपोजिशन में। लार्ज इंटेस्टाइन की कंपोजिशन में ये सॉलिड्स मटेरियल है और वाटर की कंटेंट दिखाई गई है। सॉलिड्स को ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में डिवाइड किया गया और ये कंटेंट हैं इसके अंदर मोस्टली पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, म्यूसिन, यूरिया, डायबिस डिब्र ऑफ द एपिथेलियल सेल, जबकि सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फॉस्फोरस एंड सल्फेट इसके अंदर मौजूद हैं। अब अगर हम इसका फंक्शन देखें कि फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जूसेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं, तो हमें पता चलता है कि एक तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड का एक्शन रख रहे हैं, ये न्यूट्रलाइज कर रहे हैं क्योंकि इंटेस्टिनल बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज द एसिड फॉर्म बाय बैक्टीरियल एक्शन। जो बैक्टीरिया एक्शन की वजह से जो एसिड बन रहा है उसे न्यूट्रलाइज करने का काम हो रहा है यहाँ पर। जबकि लुब्रिकेशन का काम क्यों किसका होगा, म्यूसिन इज लार्ज इंटेस्टिनल जूस लुब्रिकेट द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, सो बाउल मूवमेंट इज़ ईजी। और बाउल मूवमेंट ईजी होगी तो आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी ईजिली जो है ना एक्सपल आउट हो सकेगा, रेक्टम और एनस से ईजिली एक्सपल आउट हो जाएगा बॉडी से बाहर, क्योंकि लुब्रिकेशन वहाँ पे भी चाहिएगी। और यह आज का लेक्चर था जिसके अंदर हम लोगों ने स्टडी किया बाइल के बारे में, इंटेस्टिनल जूसेस के बारे में। फिर हमने ये देखा कि लीवर से रिलीज़ हो रही है बाइल, गाल ब्लैडर में स्टोर हो रही है। पैंक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइनेशन में अमल करता, अल्कलाइन नेचर में तब्दील करता है काइम को। इसके अलावा बाइल भी ये किरदार अदा करता है, फिर इंटेस्टाइन भी के जूसेस भी। इसीलिए इंटेस्टाइन का जो इन्वायरमेंट होता है, ये हम कह सकते हैं इंटेस्टाइन में जो साइट ऑफ एक्शन होता है किसी भी मेडिसिन वगैरह का, वो अल्कलाइन होता है अमूमन, जबकि एसिडिक इन्वायरमेंट होगा स्टमक में। और अल्कलाइन में हमारी फूड को, हमारी मेडिसिन को जो है अल्कलाइन इन्वायरमेंट मिल रहा होता है। क्योंकि अल्कलाइन इसलिए मिल रहा होता है, वहाँ पे जो जूसेस रिलीज़ हो रहे होती हैं, जूसेस वहाँ पे आके आप ये कह सकते हैं बनते हैं और रिलीज़ होते हैं, वो अल्कलाइन नेचर होते हैं, जिसमें बाइकार्बोनेट की तादाद ज़्यादा होती है। देखिए बाइल जूस भी अल्कलाइन नेचर रख रहा है, जबकि पैंक्रियास से करने वाला पैंक्रियाटिक जूस भी अल्कलाइन नेचर रख रहा है। इंटेस्टाइन के अपने जूसेस भी अल्कलाइन नेचर रखते हैं। जबकि स्टमक में एसिडिक इन्वायरमेंट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि वहाँ पे HCl रिलीज़ हो रहा है, वहाँ पे जो रतूबत खारिज हो रही है वो एसिडिक नेचर की है, जिसकी वजह से उसका इन्वायरमेंट एसिडिक हो जाता है। तो आप देख सकते हैं हाउ डू द लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज एड इन डाइजेशन। अब आपके लिए ये सवाल मैंने छोड़ा है कि किस तरह मदद देता है लीवर, गाल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज हमारी डाइजेशन में। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लिख सकते हैं इन तमाम चीज़ों को समझने के बाद। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा।